गुरु जी की पूजा करने के लिए गुरु, परम गुरु यानी गुरु जी के गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु, तीन गुरुओं का कम से कम ध्यान होना चाहिए। तीनों के मंत्र हैं। के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। चाउर के चढ़ाए चावल, चाउर के चढ़ाए भुवन चौधो बकशीस देत, बिल्लो के चढ़ाए सदा संग लई लेत हैं। सुख शांति चाहते हैं तो स्त्रियों को गाली देना बंद कर देना चाहिए, स्त्रियों के बाल पकड़ना बंद कर देना चाहिए। गुरुओं को मालूम ही नहीं। जब गुरुओं को नहीं मालूम है गुरु पादुका क्या होती है, वो अपने चेलों को देके क्या करेंगे? दे दो खड़ा हूँ, बेच लो। गुरुजी जैसे कि किसी एक भगत का है, जैसे श्रद्धालु का है, जो दर्शक है जनता की आवाज़ के, वो कह रहे हैं कि जैसे कि अपनी कोई मंजिल होती है, जिसकी हर किसी को कोई अलग अलग मंजिल होती है। चाहे किसी की नौकरी लगनी हो, चाहे किसी को कोई जॉब लगना हो, चाहे किसी को कुछ पाना हो, चाहे किसी को घर बनाना हो, तो अपनी मंजिल कैसे पा सकता है? पहला तो ये है। इसके लिए उसे एक दृढ़ लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मंजिल माने लक्ष्य की प्राप्ति। मंजिल माने अर्थ होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति। किसी का लक्ष्य है हमको IAS अधिकारी यानी कलेक्टर बनना है। जब कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, रात दिन परिश्रम करना पड़ेगा। अब कहे सुख भी भोग ले कलेक्टर भी बन जाए तो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो उस मंजिल को प्राप्त हो चुके हैं, उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा और परिश्रम करते हुए संग में दैवीय अवलंबन लेना पड़ेगा, भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। भाई संसार में सबसे बड़े देवता का नाम है दुर्गा भगवती और शंकर जी। शंकर जी का नाम महादेव और सब देव हैं, वो महादेव हैं। सरल उपासना है, शंकर जी की उपासना करना चाहिए, भगवती दुर्गा की उपासना करना चाहिए, और सब तो बेकार मामला है। सब उन्हीं के रूप हैं। यद्यपि संसार में जितने देवी देवता हैं वो इनसे पृथक नहीं है, लेकिन कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान शंकर जी का परिवार, भगवान शिव, भगवती दुर्गा और गणेश जी, ये तीन प्रधान देवता हैं। जैसे कि गुरुजी, जैसे कि शंकर भगवान जी भी राम जी की आराधना करते थे, राम जी की पूजा करते थे, राम जी के नाम का जप करते थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि राम जी बड़े हैं या शंकर जी? तो ये बेवकूफ़ों की बात। जो भगवान विष्णु हैं वही भगवान शिव हैं, जो भगवान शिव हैं वही भगवान विष्णु हैं। विष्णु का हृदय शिव, शिव का हृदय विष्णु। विष्णु किसकी उपासना करते हैं? राम जी किसकी उपासना करते हैं? शिव जी की। और शिव जी किसकी करते हैं? राम जी की। फिर कौन हो गया? ये तो समझ नहीं आ रहा ना हमें, तो बात तो हम तो जो शिव हैं वही राम है। इसका अर्थ हुआ जो शिव हैं वही राम है, जो राम है वही शिव हैं। समझे? जो राम है वही है, कोई भेद नहीं है। भेद लोगों की मूर्खतावश है। चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो दुर्गा हो, हिंदुओं के केवल 5 ही देवता होते हैं, छठा कोई देवता नहीं। एक भगवान विष्णु है, भगवान सूर्य हैं, भगवती दुर्गा हैं, भगवान गणेश हैं, भगवान शिव हैं। 5 देवता हैं, इन्हीं के रूप हैं सब। राम है विष्णु के रूप हैं, कृष्ण हैं विष्णु के रूप हैं, हनुमान जी हैं शिव के रूप हैं इत्यादि। भैरव जी गणेश जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी भी शिव जी हैं। ये सब शिव के ही रूप हैं, दूसरा नहीं है। तो उनकी उपासना करना चाहिए। हम कहते हैं राम 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 करो। हमने कब कहा राम राम ना करो? भगवान राम की उपासना करो, क्या राम राम मंत्र जपो। अब ये कहो हम आरती आरती करते रहेंगे, घंटा हिलाते रहेंगे, इससे हो जाए, इससे नहीं होगा। विधिवत करो। इसलिए भगवान शिव की, भगवती दुर्गा की ये आराधना कलयुग में सफल होती हैं, इनको करना चाहिए। जैसे कि महाराज जी ने बताया था, गुरु जी ने बताया था, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, महादेव की, देवों के देव महादेव, इसीलिए हर जगह नाम सुनना पूरा गौर से। देवों को देव महादेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर सबसे बड़े माना जाता है। और आज के टाइम में मैंने देखा महादेव से जल्दी कोई पर्सन हो भी नहीं सकता। बहुत कोई कुछ नहीं भोग में चाहिए, भांग जो कोई नहीं ले वो महादेव ले। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। चाउर के चढ़ाए चावल,
चाउर के चढ़ाए भुवन चौधो बकशीस देत, बिल्लो के चढ़ाए सदा संग लई लेत हैं। इतना सरल कौन होगा? केवल जल का लोटा ढड़काते रहो, कुछ नहीं लगता, कोई ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने भी शंकर जी की दीक्षा ली थी उपमन्यु से जाकर। उपमन्यु के शिष्य बने साधना करने के लिए, बच्चे नहीं हो रहे थे जब भगवान कृष्ण के, तो उपमन्यु से दीक्षा ली और शंकर जी की दीक्षा ली। उपमन्यु ने देखा कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं किसकी आराधना करूँ? तो उसने देखा कि भगवान विष्णु यहाँ तो बड़े बड़े ठाठ हैं, बाल भोग, राजभोग, शयन भोग, आरती भोग, कि हम भोग कहाँ से लाएंगे ब्राह्मण होके। उसने देखा दुर्गा भगवती कि यहाँ तो सिंह तो है, वाहन, अस्त्र शस्त्र भी हैं, लेकिन क्या करें कि यहाँ पर इतने जे साड़ी ब्लाउज रत्न जवाहरात कहाँ करेंगे। तो उसने सबको देखा, अंत में देखा एक नंग धड़ंग व्यक्ति बैठा था और उसके पास कुछ नहीं था, मिट्टी लपेटे हुए था, धूर जटी, धूलों में, जटाओं में धूल भरी हुई थी उसके। कहा जे कौन जी, अच्छा मैं भी नंगा हूँ, मेरे पास भी लंगोटी नहीं, इनके पास भी लंगोटी नहीं। तो गरीबों का गरीबों से ही नाता जुड़ता दुनिया में, दोस्ती कहाँ होती है? बराबर में। उनके पास भी लंगोटी नहीं, हमारे पास भी लंगोटी नहीं, वो भी नंगे हम भी नंगे, तो दोस्ती हो गई। तो ये ठीक है, यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसी की पूजा करेंगे। उपमन्यु ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, लेकिन एक निष्ठ होकर पूजा किया। एक निष्ठ होकर पूजा करो, किसी की करो, एक निष्ठ होकर करो। पूजा प्रसन्न कर लिया, शंकर जी आए, वरदान दे दिया, दूध भात मांगता था, दूध भात मिल गया, है ना। और सबको और वरदान मिल गया, जिसको तुम दीक्षा दे दोगे वो सफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण उपमन्यु के पास दीक्षा लेने गए बच्चों के लिए, सत्यभामा के कहने पर बाद को, और उससे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद भगवान की एक एक पत्नी से 10-10 बच्चे हुए। जैसे कि महाराज जी ने बताया था, सबसे मैं कह रहा हूँ आसान है। और अगर किसी के हनुमान जी को मानते हैं, उनके भी इष्ट महादेव बनेंगे, क्योंकि महादेव के 11 अंश माने जाते हैं हनुमान जी, हाँ रुद्र के 11 अंश माना जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे इष्ट देव होते हैं, हालांकि कुछ आजकल टाइम में बहुत सारे मानते होंगे, लेकिन उनका अगर पीछे से जाके देखोगे ना, तो इष्ट देव मेरी नज़रों में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही निकले हैं। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और गुरुजी आज अब चौथा मैं सवाल नहीं कह रहा हूँ, उनका कहना है कि गुरुजी की तरफ से हमारे सब जन कल्याण के लिए उनसे मार्गदर्शन लीजिए। मैं सवाल नहीं करना चाहता, मैं गुरुजी से 2 मिनट सत्संग लेना चाहता हूँ, आपके माध्यम से गुरुजी हमें मार्गदर्शन करें। हमारे जीवन में पहले तो जिस सज्जन ने प्रश्न किया है उनके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हमको जितना ज्ञान है, प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे को, बूढ़े को, बच्ची को, स्त्री को, माता को, बहन को, बेटी को, जो भी जितना ज्ञान है, देखो सबको ज्ञान होता है कि हम चोरी ना करें, हमको चोरी नहीं करना चाहिए। पहले इस ज्ञान को पचाओ, आगे किसी महात्मा से कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए पहले इसको पचाओ कि हमको ये मालूम है चोरी नहीं करना चाहिए, हमारे माता पिता ने भी सिखाया था, और जन्म से मालूम है चोरी करना पाप है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप भगवान। जिसके हृदय में सत्यता है, परमात्मा उसी के साथ है। तो झूठ बोलने का त्याग करो। लोग कहते हैं कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलता, ये कहते हैं लोग, ये मक्कार लोग कहते हैं, जबकि बिना सत्य बोले काम नहीं चलता। बिना सत्य बोले काम नहीं चल सकता, सत्य बोलना ही पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 100% झूठ बोलता हो, सत्य बोलता हो 100%, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा जो झूठ बोलता हो। 24 घंटे झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है सत्य बोलने की। आपको नींद लगेगी, आपको कहना पड़ेगा नींद लगी है। भूख लगेगी, कहना पड़ेगा भूख लगी है। प्यास लगेगी, कहना पड़ेगा प्यास लगी है। आपको कोई थप्पड़ मारेगा, कहनी पड़ेगा चोट लगी है। दर्द होगी, कहना पड़ेगा दर्द लगी है, दर्द हो रही है। इसलिए झूठ बोलना छोड़ दो भाई मेरे, बिल्कुल छोड़ दीजिए। चोरी करना बिल्कुल छोड़ दीजिए।
बेईमानी करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये तीनों ही काम करके देखिए। वैसे एक ही काम करके देखिए कि सत्य बोलने लगो, झूठ बोलना छोड़ दो, आपके परमात्मा पीछे पीछे घूमेगा। जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है। इतना काम तो करिए। बच्चों को भी उपदेश दीजिए कि झूठ ना बोलें, और ये आजकल जो बातें चलती खुराफाती वाली, ये न करें। माता पिता के अनुसार विवाह करें, माता पिता की सेवा करें। सबसे बड़ा देवता माता पिता होता है। माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं, उनकी सेवा करें। पत्नी जो वैधानिक है, विवाह होके आया है, जिसके साथ विवाह होके आया है, उस पत्नी से प्रेम करें, उसके लिए कभी उंगली ना उठाएं। सुख शांति चाहते हैं तो स्त्रियों को गाली देना बंद कर देना चाहिए, स्त्रियों के बाल पकड़ना बंद कर देना चाहिए, स्त्रियों पर उंगली उठाना बंद कर देना चाहिए, स्त्रियों पर डंडा आदि जो शब्द प्रयोग करने वाले हैं गंदे, बंद कर देना चाहिए। सुख शांति मिलेगी। ये तो आसान चीज़ें हैं, जी अपने घर में करें। जैसे कि गुरुजी ने कहा सत्संग दी, और सवाल तो बहुत सारे हैं, तो गुरुजी से एक सवाल और करूँ गुरुजी? अच्छा कर लो भाई, बहुत समय हो गया। हाँ, जैसे कि गुरुजी आज के टाइम में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चरण पादुका की पूजा करनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं माला जप करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नाम जप करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर एक है, परमात्मा स्वरूप, तो लोगों में एक भ्रमित है। देखो, एक बात सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं, कहीं से कोई संदेह नहीं। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। ईश्वर एक है और एक ही है, दूसरा नहीं है। उसके नाम और रूप अनेक हैं। ईश्वर के नाम और रूप अनेक हैं, वो एक है। जैसे कोई एक पुरुष है, जैसे आप हैं, कन्हैया है। कन्हैया किसी का बेटा होगा, कन्हैया किसी का भाई होगा, कन्हैया किसी का भतीजा होगा, कन्हैया किसी का बाप होगा, कन्हैया किसी का पति होगा, किसी का दामाद होगा, किसी का दुश्मन होगा, किसी का मित्र होगा। तो क्या कन्हैया 20 हो गए? कन्हैया एक है। परमात्मा एक है, नाम और रूप पृथक पृथक हो सकते हैं, अनेक हैं, हजारों हैं, उनकी गणना नहीं। किसी ने अगर लाल ड्रेस पहन ली, लाल वस्त्र पहन लिए, तो क्या व्यक्ति बदल गया? सफ़ेद पहन लिए तो क्या बदल गया? नंगे हो गया तो क्या बदल गया? या किसी ने पैंट सूट पहन लिया तो क्या बदल हो गया? या धोती पहन ली तो क्या बदल गया? दाढ़ी रखाने से क्या बदल गया? व्यक्ति तो वही रहा। ऐसे ईश्वर एक है, ये धारणा मान लीजिए कि ईश्वर एक है, नाम रूप अनेक हैं। चाहे उसे राम कहो, चाहे उसे शिव कहो, चाहे उसे कृष्ण कहो, चाहे उसे राधा रानी कहो, चाहे सीता कहो, चाहे उमा कहो, चाहे रमा कहो, चाहे ब्रह्माणी कहो, चाहे सरस्वती कहो, पार्वती कहो, हनुमान जी कहो, भैरव जी कहो, और खेड़ापति कहो, कुछ भी कहो, ईश्वर एक है, वो अनेक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, पूजा किसकी होनी चाहिए? तो गुरु की पूजा, सबसे बड़ी पूजा है जीवित गुरु जी की, उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना, उनके सामने शांत बैठना, नीचे बैठना, उनके सो जाने के बाद सोना, उनके जगने से पहले जगना, उनके नहाने से पहले नहा लेना, उनको भोजन कराने के बाद भोजन करना, और इत्यादि उनकी आज्ञाओं का पालन ये करना। गुरु जी का निधन हो गया, तब गुरु जी की मूर्ति नहीं बनवानी चाहिए। और मैंने गुरुजी आज के टाइम में देखा है, बहुत सारे संत महात्मा अपनी पूजा करवाते हैं, अपनी मतलब जो मंदिर है वहाँ पे अपनी पूजा करवाते, अपनी मूर्ति लगवाते, अपनी फोटो लगवाते। आज के टाइम में वृंदावन में भी ऐसे हैं जो जीवित होते भी मंदिर में अपनी पूजा करवा रहे हैं। हमको एक बात बताइए, पहली बात हम अपनी पूरी कर देते हैं। गुरु जी की, ठीक है, आपने चित्र रख लिया, दूर हैं, गुरु जी से 10, 20, 50, 100, 200, 1000 किलोमीटर दूर हैं। गुरु जी का चित्र रख लिया आपने, अपने कमरे में, कक्ष में लगा लिया, चारों तरफ लगा लिया कक्ष में, बहुत अच्छा है, ठीक है, स्मरण है, बार बार स्मरण, संतों का दर्शन से स्मरण भगवान का होता है।
वृत्तियाँ शुद्ध होती हैं, अच्छा है। लेकिन जो मूर्ति बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये घोर शास्त्रीय। गुरु जी की किन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? मरे हुए गुरु जी को कैसे बुलाया जाएगा, है ना? तो ये गलत होता है। गुरु जी की पादुका पूजन होता है। पादुकाएं, जिन पादुकाओं का गुरु जी ने सेवन किया, ऐसा नहीं वो छुआ ले गए और लेके चले गए चांदी की, ये नहीं, वो पादुकाएं नहीं हुई। पादुकाएं वो होती हैं जिनको गुरु जी सेवन करते, अथवा गुरु जी के पादुका के मंत्र हैं। गुरु जी की पूजा करने के लिए गुरु, परम गुरु यानी गुरु जी के गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु, 3 गुरुओं का कम से कम ध्यान होना चाहिए। तीनों के मंत्र हैं। हम लोगों को अलग से दीक्षा दी जाती है इन मंत्रों की। गुरु पादुका मंत्र, पादुका का बहुत बड़ा महत्व है। उन मंत्रों का कम से कम 10-10 बार जप करना चाहिए। गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी। इससे क्या होता है? संप्रदाय बनती है। जैसे आप श्राद्ध तर्पण करते हैं तो आप पिताजी का नाम लेते हैं, जो पिताजी नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, स्वर्गवासी, उनका नाम लेते हैं। फिर अपने बाबा का लेते हैं, फिर परबाबा का लेते हैं, दादी का, नानी का, परनानी का, सरनानी का लेते हैं, नाना का, परनाना, सरनाना, दादी, परदादी, सरदादी का नाम लेते हैं। इससे क्या बनता? तुम्हारे कुल की बढ़ोतरी होती, कुल की एक प्रामाणिकता बनती। ऐसे साधना में बल मिलता है गुरु पादुका पूजन से। गुरु पादुकाओं के मंत्र होते, इन गुरुओं को मालूम ही नहीं। जब गुरुओं को नहीं मालूम है गुरु पादुका क्या होती है, वो अपने चेलों को देके क्या करेंगे? दे दो, खड़ा हूँ, बेच लो, पैसे ले लो, बेच लो, चांदी के बेच लो, सोने के बेच लो, लकड़ी के बेच लो, चप्पलें बेच। आजकल लोग गुरु खड़ा पहनते ही नहीं, चप्पलें पहनते हैं। चमड़े की चप्पल पूजा में रखोगे? वो आजकल 2 भी छुआ के फिर पहनते हैं। हाँ, उसमें नहीं, एक पादुकाओं में एनर्जी होती है। पादुकाओं का पूजन होना चाहिए। लेकिन पादुकाएं नहीं है तो पादुका मंत्रों से पूजन होता है। पादुका मंत्र हैं, उनके द्वारा गुरुओं का, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु का पूजन होता है। गुरु की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, गुरु की मूर्ति नहीं बनवाना चाहिए, गुरु जी का मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। हाँ, पूजा गुरु जी नहीं है तो अलग अपने कमरे में कहीं भी, पूजा स्थल में भी अपने गुरु जी का चित्र रख सकते हैं। ठीक, जैसे गुरुजी ने बताया गुरुजी का महत्व है, तो आपको किस प्रकार का लगा? फिर अगली बार मिलते हैं, आपके सवाल लेंगे। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवाल लेने की कोशिश करूंगा गुरुजी के। और आपके सवाल मैं कहूँगा जितने भी है सीमित और लिमिट रखें। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ अगली कड़ी में, अगले सवालों के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे। जय हिंद, जय भारत नहीं बोला हैं? जय हिंद, जय भारत नहीं बोला, बोला ना? जय हिंद, जय भारत। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।